हेलो पाइसीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी तरफ कौन कौन सी खुशियाँ, खुशखबरी, गुड न्यूज़ बहुत जल्द आ रही है। मतलब कि नियर फ्यूचर में जस्ट आपको मिलने वाला है। विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर भी आपको मिल सकता है कुछ गुड न्यूज़। कहा नहीं जा सकता, ठीक है, या फिर कुछ डेज़ के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर भी मिल सकता है, बट बहुत ज़्यादा जल्द आपके भाग्य में कौन कौन से खुशियाँ, खुशखबरी आपकी तरफ बढ़ रही हैं, यही आज हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। एंड अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो आप रीडिंग को एकदम से हर एक दिन दोपहर को 3 बजे एंड शाम के 7 बजे चेक कर सकते हैं। तो आपका रीडिंग आपको इस टाइम के अंदर डेफिनेटली मिल जाएगा। सो यस, ओके। सो यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं देख लेते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत जल्द आप कुछ न्यू क्रिएट करने वाले हो अपने लाइफ में, बहुत जल्द, ठीक है। आपके लाइफ के साइड से कुछ नया हट के आप करने वाले हो सकता है कि आप खुद का एक रिकॉर्ड बनाओ। हो सकता है कि आपके क्लास में, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज में हो या फिर मतलब कि स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो या फिर कहीं पर भी पढ़ाई करने के लिए जाते हो, कुछ सीखने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आप अपना खुद का एक रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कि खुद का एक अलग पोजीशन आप खुद क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। जहाँ पर पैशन रहेगा, जिस चीज़ के दौरान कहीं ना कहीं आपको शांति भी मिलेगा, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आपके करियर के साइड से ये चीज़ बहुत ज़्यादा हद तक बनने वाला है। एंड साथ में कुछ नया आप कहीं ना कहीं आविष्कार भी कर सकते हो। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हो या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा पेंटिंग बनाते हो, अच्छा धुन क्रिएट कर सकते हो, तो ओवरऑल बहुत अट्रैक्टिंग एक न्यू चीज़ आप खुद क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत जल्द। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि आप बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड एक सिचुएशन में पड़े हुए हो। किसी ना किसी साइड से एक सॉल्यूशन की तरफ भाग रहे थे कि अच्छा एक सॉल्यूशन आपको दिख जाए, अच्छा एक पैथ आपको मिल जाए जो सही है, जो एकदम से आपको सक्सेस तक ले जाएगा। या फिर हो सकता है कि आप कुछ साइड से गलत डिसीजन ले रहे थे, आपको पता लग रहा था कि इसका नतीजा गलत निकल सकता है, आप गलत पैथ में आ गए हो, तो वहाँ से कैसे आपको वापस जाना है या फिर कैसे चीज़ों को सुधारना है आपको नहीं पता था, या फिर कैसे आप पीछे जाओगे, बैक करोगे, ये भी आपको नहीं पता है। सो अपकमिंग टाइम में आपको वे मिलने वाला है एंड साथ में आपकी परेशानियों का हल भी मिलने वाला है, वो चाहे किसी भी साइड से ये परेशानी क्यों ना आए, बट ओवरऑल इमोशनल एक परेशानी दिख रही है जहाँ पर आप इमोशनली अटैच हो चुके हो, ठीक है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर अभी आप मूव ऑन करते हो या फिर अभी अगर आप इस सिचुएशन से बाहर जाते हो तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचेगा, वो इंसान क्या सोचेगा। तो आप ऐसा कोई एक वे ढूंढ रहे हो जहाँ पर लोगों को भी बुरा नहीं लगेगा एंड साथ में आपका भी भला हो जाएगा। सो येस, ये चीज़ दिख रही है मुझे, बहुत पॉजिटिव एक क्या बताओ पैथ आपको मिलने वाला है। एंड इस टाइम पर कोई आपको हेल्प करेगा, ये कहीं ना कहीं दिख रही है कि आपकी कोई करीबी इंसान भी हेल्प कर सकता है या फिर खुद डिवाइन भी आपको हेल्प कर सकती है। देखो किस टाइम पर क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता, तो अचानक से एक मिरेकल वे में भी हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम यूँ चुटकी में सॉल्व हो जाए। एंड दिख रही है मुझे आप कुछ साइड से ऑप्शंस क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो कि बहुत टाइम से हो नहीं रहा है, ठीक है। सो कुछ साइड से एक से ज़्यादा ऑप्शंस, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एंड येस, इन सारे ऑप्शन में से आपको चूज़ करना पड़ेगा, ये चूज़ वाला ऑप्शन आपके पास आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के दौरान आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हो, जहाँ पर आपके पास एक भी रास्ता नहीं था कि आप किस तरफ मूव करोगे, वहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आ जाएगा। सो ये लव लाइफ के साइड से भी क्रिएट हो सकता है, आपके करियर के साइड से भी हो सकता है, बट दिख रही है मुझे खुशी में बह मत जाना। आपको जो भी सिलेक्ट करना है थोड़ा सा सोच समझ कर सिलेक्ट करना, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस रहेंगे जो आपको एक झटके में तरक्की तक ले जाएंगे, कुछ ऐसे ऑप्शंस रहेंगे जो आपकी लाइफ में फ्लो ला कर रख देगा, कुछ ऐसे भी ऑप्शंस रहेंगे जिसके दौरान आप डाउनवर्ड जा सकते हो, मतलब कि आपका लाइफ खाई में भी गिर सकता है।
ठीक है। सो यस, इस टाइम पर थोड़ा बहुत सोच समझ कर फैसला अगर आप लेते हो तो मैक्सिमम चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि ऑप्शंस क्रिएट हो रहा है। साथ में दिख रही हैं कि अगर आप वैगाबॉन्ड हो, आपकी लाइफ में कोई जॉब नहीं है, या फिर बिज़नेस के साइड से बार बार मार खा रहे हो, या फिर बहुत टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते जा रहे हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हो, या फिर कोई भी जॉब के लिए आप जस्ट प्रयास करते जा रहे थे, कोई पावर पोजीशन अथॉरिटी के लिए आप प्रयास कर रहे थे, कुछ भी साइड से कुछ भी आपका हाथ नहीं लग रहा था, सिर्फ और सिर्फ आप खुद के साथ हो, यही चीज़ मैटर कर रहा था। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होने मतलब कि खड़ा होने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था, आपको सपोर्ट हेल्प करने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ऐसे में दिख रही हैं कि आप खुद का साथ कभी नहीं छोड़े हो एंड ना ही कभी छोड़ोगे। मतलब कि कुछ भी हो जाए आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होता है, ठीक है। यही आपका प्लस पॉइंट है। एंड इस चीज़ के दौरान आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अपकमिंग टाइम में बहुत अपग्रेड होती हुई दिख रही हैं। लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करना, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। एंड साथ में दिख रही हैं कि यस, जो भी कुछ आपके पास हैं उसको आप एज अ पावर बनाने वाले हो। लोग हो सकता है कहता है कि नहीं तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसको ही आप अपना पावर बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक डॉगी है, जो डॉगी हो सकता है किसी काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा डरपोक डॉगी है, तो उसको आप ट्रेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो उसको आप ट्रेन करके इतना ज़्यादा काबिल बना दोगे कि वो बाकी डॉगी से बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। आपके पास बहुत सारे चीज़ें डेफिनेटली हैं जो आप अपकमिंग टाइम में काम में लगा कर एक हाई पोजीशन पर जाने वाले हो सकता है कि आप साइंस के फील्ड से बिलोंग नहीं करते हो, आर्ट्स के फील्ड से बिलोंग करते हो। लोग इस बात को लेकर आपको चिढ़ाते हैं कि आपको तो साइंस नहीं मिला, या फिर आपको तो केमिस्ट्री नहीं मिला, मैथ्स नहीं मिला, सो लाइक दैट। तो यहाँ पर आपने जो सीखा है उसके ऊपर आप कुछ नया क्रिएट करके लोगों को एकदम से हक्का बक्का करने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है। कुछ न्यू क्रिएटिव कोई पोजीशन अथॉरिटी आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, यस। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान दिखाई दे रही है मुझे, देखो आपके पास अभी कन्फ्यूशन ही कन्फ्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन का कुछ अता पता नहीं है आपके पास। आपका जो लाइफ है वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो, चाहे करियर के साइड से हो, बेहद ज़्यादा बुरे फंसे हुए हो आप। आपको जस्ट लग रहा है कि नहीं, ये जो सिचुएशन मेरे लाइफ में क्रिएट हुआ है इसी में मैं रह जाऊँ तो बेहतर है, उसके लिए जितना कष्ट सहना पड़े मैं सह लूँगा, ऐसे टाइप्स की चीज़ें हैं। क्योंकि इस जगह से डिसीजन लेकर इस कंफर्ट जोन से बाहर जाने का जो रास्ता है ये आपको दूर से बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है या फिर कष्टदायक लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, दोनों इंसान के साथ ही रह जाऊँ या फिर ये 2 ऑप्शन के साथ ही मैं रह जाऊँ, इनमें से कोई मुझे सिलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको सिलेक्ट करना पड़ा तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, एंड इस कंफर्ट जोन को किसी ना किसी साइड से आप छोड़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। सो ये कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल आप अपने लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करके चलना चाहते हो, ना ही गलत को गलत कहना चाहते हो और ना ही सही को सही। आप जस्ट चुप रहना चाहते हो, एकदम से मिडिल में रहना चाहते हो। बट ये सिचुएशन ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करने वाला है आपके लाइफ में, आप जितना भी चाहो, क्योंकि डिवाइन देख रहे हैं कि इस सिचुएशन के दौरान आप इनफ कष्ट में जूझ रहे हो। तो यहाँ पर एक टावर सिचुएशन खड़ा होकर रहेगा, मतलब कि अपकमिंग टाइम में आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिखाई दे रही है, जो आप चाहो ना चाहो हो जाएगा। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए दिख रही है, जगह का शिफ्टिंग हो सकता है, आपका जॉब का जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आप घर परिवर्तन कर सकते हो, रूम चेंज कर सकते हो, सो लाइक दैट ये चीज़ दिख रही है। ओवरऑल आपके सराउंडिंग चेंज होती हुई दिख रही है, एंड साथ में आपके मन के अंदर भी, ठीक है, आपके आसपास के लोग भी, पड़ोसी भी चेंज हो सकते हैं, ये चीज़ दिख रही है। ओवरऑल आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। आप कोई पुराने काम को छोड़ने वाले हो, कहीं ना कहीं निकाले जाओगे, या फिर आप खुद रिज़ाइन दे दोगे, या फिर हो सकता है कि कोई बिज़नेस आप खुद क्विट करो, या फिर कोई कहेगा कि नहीं मुझे इस बिज़नेस में आपको पार्टनर नहीं रखना है। तो ओवरऑल कुछ भी हो जाए, इस कंफर्ट जोन से डिवाइन आपको एकदम से निकाल कर रखेंगे, एंड एक नया शुरुआत आप अपने लाइफ में करने वाले हो। मतलब कि जब भी पुराने जॉब से आप निकल जाओगे,
तभी आप एक नए जॉब में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपके लिए डिवाइन ने चूज़ करके रखा है, जो डिस्टाइन है, जो आपको अभी नहीं पता है। तो अचानक से आपके लाइफ में ये परिवर्तन आने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप लिटरली फंसे हुए हो, जो चीज़ें आपके लिए लिटरली बैड हैं, गुड नहीं है, तो उसके अंदर आप फंसे हुए हो। कोई हो सकता है जॉब आप करते हो जहाँ पर आपका बॉस अच्छा नहीं है, हर दिन आपको ताना सुनना पड़ता है, हर दिन आपको बातें सुनना पड़ता है, तो वहाँ पर फिर भी आप टिके हुए हो। अच्छा सैलरी की वजह से बहुत सारे अच्छे हो सकता है बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो इसके बावजूद भी हो सकता है कि आसपास के बहुत सारे ऐसे ऑफिस भी हैं, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन के दौरान आपको और भी ज़्यादा बेटर ट्रीट किया जा सकता है। तो उसके बारे में आपको नहीं पता है एंड आप सर्च भी नहीं करते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक जगह मिल चुका है। ठीक है, तो इस जगह से आप जब तक बाहर नहीं निकलते हो तब उस जगह के बारे में आप सर्च भी नहीं करोगे। सो लाइक दैट, ओके। सो यूनिवर्स यहाँ पर आपको इस तरीके से ये नया टावर खड़ा करने के लिए फोर्स करेंगे। उस फोर्स के दौरान दिख रही है कि यस, आप अपने लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाले हो, इंट्रोवर्टेड तरीके से चलने वाले हो, ओवरऑल दिख रही हैं। स्पाइंग एनर्जी में रहोगे, लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, ऑब्जर्वेशन एनर्जी आपका बढ़ेगा। एंड साथ में आप किस तरफ मूव कर रहे हो, क्या स्टेप्स उठा रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तो ओवरऑल हर एक साइड से आप चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने पास ही लॉक करके रखोगे। हो सकता है कि आप कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भी फिल कर रहे हो एंड परिवार के लोगों को नहीं बताए हो। जब आपको मिल जाएगा तब आप एकदम से गुड न्यूज़ दोगे कि नहीं, मुझे ये जॉब मिल गया है। ठीक है, सो ये चीज़ दिख रही है। अपकमिंग कुछ ही दिनों के अंदर आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। देखो, ये इन्वेस्टमेंट पैसों का नहीं भी हो सकता है, इमोशंस का इन्वेस्टमेंट, टाइम का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। आप किसी को अच्छे तरीके से अचानक से छोटा मोटा हेल्प कर दो एंड उस इंसान की तरफ से आप बाद में हेल्प ले लो, तो ऐसी टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। सो यही आपका रीडिंग है पाइसिस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता राम।